हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें आगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या इच्छा बोधक वाक्य। अब सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स, यानी कि जिसमें या तो किसी को शुभकामनाएं दी जा रही हों, किसी के लिए प्रे किया जा रहा हो, किसी को ब्लेस किया जा रहा हो, उसे अपना आशीर्वाद दिया जा रहा हो, या उसे बद्दुआ दी जा रही हो, कर्ज किया जा रहा हो। ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं और नॉर्मली ये स्टार्ट होते हैं मे के साथ और लास्ट में होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। मे यू लिव लॉन्ग, तो ये कामना है और इसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो इसको हम बोलेंगे एक ऑप्टेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल। इसी तरह से ही सेड मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी नरक में जाओ, तो ये क्या है? कर्स। तो कर्स दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है और इसमें भी लास्ट में है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और स्टार्ट हुआ मे के साथ। तो ऐसे सेंटेंसेस आएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। अब एक मे एज अ मॉडल भी यूज़ होता है, जैसे मे आई कम इन सर, तो उसमें लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ही इज़ आस्किंग फॉर परमिशन, लेकिन उसको हम ऑप्टेटिव की कैटेगरी में नहीं लेंगे। उसमें एक पहचान के लिए लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा कि नॉर्मली ये मे से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मे का मीनिंग तो उसमें निहित होता है, शामिल होता है, लेकिन मे वर्ड उसमें नहीं लिखा जाता, मे हिडन होता है। जैसे ही सेड गॉड सेव द कंट्री, तो ये भी वैसा ही है जैसे मे गॉड सेव द कंट्री, भगवान इस देश की रक्षा करे, इसको बचाए। तो यहाँ पर इसको भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही लेंगे। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं इसके रूल्स। तो आइए देखें, इसमें जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसके क्या रूल्स हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये होगा, आरवी या रिपोर्टिंग वर्ब, उसको चेंज करेंगे या तो विश्ड या ब्लेस्ड या कर्स्ड या प्रेड। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर और उसके मीनिंग पर। विश्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड या प्रेड। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट आएगा और ऑप्टेटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में। इसका मीनिंग ये हुआ, असर्टिव सेंटेंस में एक तो आप सब्जेक्ट पहले ले आएंगे और दूसरा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पर सिंपल फुल स्टॉप लगाएंगे। और जितने भी रूल्स हैं, कोई टेंस के रूल हों या दूसरे रूल हों, वो जैसा हमने पहले किया है वैसे के वैसे रहेंगे। तो आइए एग्जांपल्स करते हैं। शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा तुम्हारी लंबी आयु हो। सो शी इज़ विशिंग या शी इज़ ब्लेसिंग। तो सेड टू की जगह पर या तो विश हो जाएगा या ब्लेस्ड हो जाएगा, तो हम ब्लेस्ड लिख देते हैं। ब्लेस होता है आशीर्वाद देना, शी ब्लेस्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट। अब मैंने कहा था कि हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो उसमें सब्जेक्ट पहले आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, यू है सेकंड पर्सन, वो चेंज होता है किसके साथ? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आ जाएगा शी। उसके बाद मे आएगा, तो मे चेंज हो जाएगा माइट में, शी माइट। मे बी मॉडल है, माइट बी मॉडल है, मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की और माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी ब्लेस्ड मी दैट, सॉरी, यू जो था यहाँ पर चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट क्या था? मी। मी यहाँ पर आ जाए, आके बन जाएगा आई। दैट आई माइट लिव लॉन्ग
और लास्ट में फुल स्टॉप, ना कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक बार फिर बताती हूँ। शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ये एक विश है या ब्लेसिंग है। शी ब्लेस्ड मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि हम इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी बन जाएगा आई। उसके बाद मे आना चाहिए, मे इनडायरेक्ट में बन जाएगा माइट, और फिर मैंने बताया कि लिव ही रहेगा, वो आपकी फ़र्स्ट फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि मे या माइट दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं और मॉडल्स के साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो हमारा पूरा सेंटेंस जो कन्वर्ट होके बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो होगा शी ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी, भगवान हमें खुश रखे, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे लास्ट बीच में गॉड आ जाता है, तो वहाँ पे सीधे आप प्रार्थना वर्ड लगा सकते हैं, प्रेयर। तो प्रेयर का बन जाएगा दे प्रेड, दे प्रेड, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट। उसके बाद सब्जेक्ट गॉड, गॉड आपको मालूम है हमेशा जी कैपिटल होता है। मे चेंज हो जाएगा माइट में, मेक अस, अस है फर्स्ट पर्सन, वी का ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो अस चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है दे, तो दे यहाँ पर आकर बन जाएगा देम, दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी। तो इसमें हमने क्या किया है, वहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें खुश रखे, मे गॉड मेक अस हैप्पी, तो दे के साथ हमने लगा दिया सेड की जगह पर प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। फिर हमने असर्टिव बनाना होता है तो सब्जेक्ट पहले आता है, गॉड सब्जेक्ट है यहाँ पर पहले आ गया, फिर मे जाएगा माइट बनकर और टेंस चेंज नहीं होगा। गॉड माइट मेक, अस जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वी का ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है दे की ऑब्जेक्ट पोजीशन देम, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे प्रेड दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी। नेक्स्ट है ही सेड टू हर मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ, तो ये क्या है कर्स। ही सेड टू हर, ही कर्स्ड हर, ये इसकी सेंस से ही मालूम हो रहा है कि वो बद्दुआ दे रहा है। ही कर्स्ड हर, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हर, तो यहाँ पर बन जाएगा शी, मे बन जाएगा माइट, वर्ब इसमें टेंस चेंज नहीं होता है तो शी माइट डाई सून। He cursed her that she might die soon. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। He said, May you all go to hell. तुम सभी नरक में जाओ, तो ये भी एक कर्स है, बद्दुआ है, अभिशाप है, तो ये भी उसी तरह से बनेगा। He said, he cursed. इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट, यू सब्जेक्ट है, यू ऑल, तो यू क्या है सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ही सेड है, तो हम अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे ही सेड टू अस, उसने हमें कहा। अगर हमें कहा तो यू ऑल चेंज हो जाएगा वी ऑल में। अगर यहाँ पर आपने ही सेड टू अस मान कर चलिए कि ये लिखा है, तब अस चेंज होगा वी में, यू ऑल की जगह वी ऑल, गो सॉरी मे पहले माइट में चेंज होगा, वी ऑल माइट गो टू हेल, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पर हम लगा रहे हैं फुल स्टॉप। और ये आपको मालूम होगा कि हम यहाँ पर टेंस चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मे या माइट दोनों ही मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में होती हैं और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है।
नेक्स्ट है वी सेड लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट। तो ये एग्जांपल है, यहाँ पर मे मिसिंग है, लेकिन मे की सेंस इसमें है, केवल मे हिडन है, छुपा हुआ है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि यहाँ पर मे लिखा है। तब आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? आप किसी को लंबे जीवन की आप इच्छा करे हो तो यू आर ब्लेसिंग, या फिर यू आर विशिंग वी ब्लेस्ड, या वी विश्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट, सब्जेक्ट है आवर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का पी कैपिटल होगा, आवर प्रेसिडेंट, में यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो वहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइट लॉन्ग लिव, लिव लॉन्ग, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लगेगा वर्ब, प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये है लॉन्ग लिवर प्रेसिडेंट, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें में सामने नहीं है, हिडन है, छिपा हुआ है, तो हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि यहाँ पर में लिखा होगा, मे लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट। तब हम ब्लेस्ड या विश्ड करेंगे, ही वी ब्लेस्ड दैट, आवर प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, आवर प्रेसिडेंट, यहाँ पर आवर चेंज होना था सब्जेक्ट के अनुसार, आवर क्या है, वी का पोजेसिव, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, इसलिए हमने उसको एज इट इज़ रखा, चेंज नहीं किया, दैट आवर प्रेसिडेंट। फिर ये मानकर चले कि मे लिखा हुआ है तो हमने माइट बना दिया, और लॉन्ग लिव लिखने के बजाय हमने लिव लॉन्ग लिखा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब आएगी, फिर कोई और वर्ड आएगा, तो हमारा सेंटेंस बना वी ब्लेस्ड और वी विश्ड दैट आवर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग। इसी तरह से नेक्स्ट है द सेंट सेड गॉड सेव यू। इसमें भी सेंस है मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो यहाँ पर गॉड आ गया, तो मैंने बोला था हम प्रे वर्ड यूज़ करेंगे, द सेंट प्रेड, उसके बाद दैट, सब्जेक्ट गॉड, में बन गया माइट में, सेव। अब यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, द सेंट सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पहले की तरह हम यहाँ पर सोचेंगे कि सेंट ने किसे कहा, गॉड सेव यू। द सेंट अगर हम कहते हैं द सेंट सेड टू मी, तब यहाँ पर यू चेंज हो जाएगा मी में, द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट सेव मी। दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि हम यहाँ पर मी की जगह पर हिम लिख दें, अपनी मर्ज़ी से लगाना है, तो हमने हिम लिख दिया, तब ये यू चेंज हो जाएगा हिम में, तो मी की जगह हम लगाएंगे हिम। एग्ज़ाम में आप मी लिखेंगे, हिम लिखेंगे, हर लिखेंगे, देम लिखेंगे, सारे ठीक माने जाएंगे, क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि आपने यहाँ पर क्या लगाया। द सेंट सेड गॉड सेव यू, तो इसमें 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट मे गॉड सेव यू ऐसा मानकर चलिए, तब गॉड माइट आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट कि यू जो है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर सेड टू मी लिख सकते हैं, सेड टू हिम लिख सकते हैं, सेड टू हर लिख सकते हैं, सेड टू देम लिख सकते हैं, और उसी के अनुसार आपका यू चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंने हिम लिखा है यहाँ पर, द सेंट सेड टू हिम, तब हमारा बना द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट सेव हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, तो ये क्या है, विश, तो इसमें आएगा ही विश्ड,
उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट, वुड हट जाएगा, सब्जेक्ट क्या है आई पहले आएगा, लेकिन आई किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये बन जाएगा ही, वर्ब चेंज हो जाता है हैड बिन अ किंग, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पर फुल स्टॉप, क्योंकि आपने इसको असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया। एक बार फिर देख लीजिए, ही सेड वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, तो यहाँ पर विश कर रहा है, तो सेड की जगह पर आ गया विश्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर आ गया दैट, उसके बाद वुड यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर ही हो गया, वर्ब जब वॉज चेंज होता है हैड बिन में, और अ किंग लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हट कर सिंपल फुल स्टॉप, ही विश्ड दैट ही हैड बिन अ किंग। इसी तरह से एक और सेंटेंस, शी सेड वुड दैट आई वर अ बॉय, उसने कहा काश मैं लड़का होती, तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहला सेंटेंस किया है, सेड की जगह पर विश्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट, यहाँ पर वुड और दैट हट गया, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है शी, वर्ब चेंज हो जाएगा हैड बिन में, शी हैड बिन अ बॉय। तो ये सेंटेंस एक बार फिर देख लीजिए, शी सेड की जगह पर शी विश्ड, फिर दैट, आई चेंज हो जाएगा शी के साथ शी, वर्ब चेंज हो जाएगा हैड बिन में अ बॉय, और लास्ट में फुल स्टॉप, ना कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, शी विश दैट शी हैड बिन अ बॉय। द ओल्ड मैन सेड मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, बूढ़े व्यक्ति ने कहा भगवान करे वो बिल्डिंग गिर जाए, तो ये भी कर्स दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है, तो हम लिखेंगे द ओल्ड मैन कर्स्ड उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट, और फिर मे बाद में आएगा, पहले दैट बिल्डिंग, फिर मे बन जाएगा माइट, और फिर कोलैप्स जो कि वर्ब है, और लास्ट में फुल स्टॉप, ना कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब यहाँ पर देखिए, एक तो है कि ये ब्लेसिंग नहीं है, विश नहीं है, कर्स है, बद्दुआ है। द ओल्ड मैन सेड की जगह पर कर्स्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट, अब दो बार दैट आ रहा है, पहली बार दैट आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर, दूसरी बार आ रहा है सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट है दैट बिल्डिंग, और मेक बन जाएगा माइट, कोलैप्स का टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये सेंटेंस बनेगा द ओल्ड मैन कर्स्ड दैट बिल्डिंग माइट कोलैप्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, भगवान तुम्हें पुत्र दे, तो ये क्या है, ब्लेसिंग या फिर विश, ज़्यादातर ब्लेसिंग है, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं, बड़े छोटों को देते हैं, द ही ब्लेस्ड मी, आगे दैट गॉड, मे चेंज हो जाएगा माइट में, गॉड माइट ब्लेस, यू किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है मी, विद अ सन। सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, इसका मीनिंग क्या है, भगवान आपको बेटा दे, पुत्र रतन दे, तो इसमें क्या है, ब्लेसिंग, तो ही सेड टू मी ही ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है गॉड और ऑब्जेक्ट है यू, और विद अ सन क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड्स, तो हम बेसिकली करेंगे मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें गॉड सब्जेक्ट, तो गॉड पहले आएगा, फिर मे
माइट बन के आएगा, ब्लेस की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यू चेंज होता है, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है मी तो यहाँ पर बन गया मी। अब यहाँ पर आई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पर है। विद अ सन एज इट इज़ हमने ऐड कर दिया तो हमारा सेंटेंस बना ही ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद अ सन। He said, may heaven have pity on me. May heaven mean God. May God have pity on me. तब ये क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, भगवान मेरे पर दया करे। He prayed. हेवन स्वर्ग भी होता है लेकिन यहाँ पर गॉड की सेंस में। He prayed, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, हेवन सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी आपने देखा हेवन का एच कैपिटल है, हेवन फिर मे बन जाएगा माइट में, हैव पिटी ऑन। अब मी किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन में है तो ही बन जाएगा हिम। इसमें भी वैसे ही है जैसा हमने पिछले सेंटेंस में किया था, केवल ब्लेसिंग की जगह पर प्रे है। तो आप देखिए he said, he prayed, फिर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट, हेवन सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, हेवन फिर मे का बना माइट, हैव पिटी ऑन, और मी चेंज होगा ही के साथ और ही की ऑब्जेक्ट पोजीशन है हिम। तो सेंटेंस बनेगा ही प्रेड दैट हेवन माइट हैव पिटी ऑन हिम। और लास्ट सेंटेंस, द पीपल सेड लॉन्ग लिव द किंग। भगवान से प्रार्थना हो रही है लोगों के द्वारा कि राजा की लंबी उम्र हो, तो वहाँ पर भी प्रे किया जा रहा है। और मे यहाँ पर मिसिंग है लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये हिडन है, यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पहले भी हम इस तरह का सेंटेंस बना चुके हैं। और यहाँ पर लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर प्रे हो रहा है तो प्रेयर जो है वो आपकी ऑप्टेटिव की कैटेगरी में आती है। द पीपल प्रेड, वन विश्ड भी लगा सकते हैं। द पीपल प्रेड दैट, सबसे पहले सब्जेक्ट है द किंग, उसके बाद मे बनेगा माइट, किंग माइट। अब लॉन्ग लिव की जगह हो जाएगा लिव लॉन्ग। ये सेंटेंस इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी फिर आपका और कोई वर्ड आएगा। तो सेंटेंस बनेगा द पीपल प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। आइए देखें आज हमने क्या किया है। हमारा आज का टॉपिक था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या इच्छा बोधक वाक्य। तो मैंने आपको ये समझाया कि जो सेंटेंसेस में आप या तो विश हो या प्रेयर की जा रही हो, ब्लेस किया जा रहा हो, ब्लेस मतलब आशीर्वाद दिया जा रहा हो, प्रेयर प्रार्थना की जा रही हो, विश शुभकामना दी जा रही हो, या फिर कर्स किया जा रहा हो, अभिशाप दिया जा रहा हो, बद्दुआ दी जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये जनरली मे से स्टार्ट होते हैं, जैसे ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, और इनके एंड में इंटरजेक्शन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, और यही इन्हें दूसरे सेंटेंसेस से अलग भी करता है। जैसे कोई क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे ही सेड मे आई कम इन, तो उसमें मे तो लगा है लेकिन लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, तो वो ऑप्टेटिव नहीं होगा। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं यहाँ पर मे नहीं भी लिखा होता लेकिन सेंस सेम होती है, जैसे ही सेड गॉड सेव द कंट्री, तो यहाँ पर भी प्रार्थना की जा रही है कि भगवान इस देश की रक्षा करे। तो ऐसे सेंटेंसेस में मे हिडन है
लेकिन मीनिंग में शामिल है। तो ये भी ऑप्टेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके रूल क्या होते हैं कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है या तो विश्ड में या ब्लेस्ड में, कर्स्ड या प्रेड में। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर और उसके मीनिंग पर। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करते हैं दैट के साथ। और ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंज हो जाता है असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव मीन्स कि उसमें आपका ना तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा और सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी। तो मे जो है वो सब्जेक्ट के बाद में चला जाता है। और मैंने आपको ये बताया कि इसमें आम तौर पर क्योंकि मे और माइट लगा होता है तो टेंस चेंज नहीं होता। मे के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर हमने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, जैसे शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, शी ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। या फिर कोई कर्स वाला हो, ही सेड मे यू ऑल गो टू हेल, ही कर्स्ड दैट वी ऑल माइट गो टू हेल। इसी तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी किए, यहाँ पर मे मिसिंग था। वी सेड लॉन्ग लिव आवर प्रेजिडेंट, वी ब्लेस्ड दैट आवर प्रेजिडेंट माइट लिव लॉन्ग। और कुछ हमने सेंटेंसेस किए विश वाले, ही सेड दैट वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। ही विश्ड दैट, वर चेंज हो जाता है हैड बिन में, आई चेंज हो गया ही में, ही विश्ड दैट ही हैड बिन अ किंग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के साथ नरेशन पर जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे कवर कर लिए विद एक्सरसाइजेस। आई होप यू अंडरस्टूड द होल idea of how to change narration और how to change direct speech into indirect speech। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसका सलूशन आपको कमेंट में दे दूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।